श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिव स्वरूप प्रणव का वर्णन किया गया है। वामदेव बोले, हे भगवन, हे षणमुख, हे संपूर्ण विज्ञान रूपी अमृत के सागर, हे समस्त देवताओं के स्वामी शिव जी के पुत्र, हे शरणागतों के दुख के विनाशक, आपने कहा कि प्रणव के 6 प्रकारों के अर्थों का ज्ञान अभिष्ट प्रदान करने वाला है। वह क्या है? उसमें 6 प्रकार के कौन से अर्थ हैं? उसका ज्ञान किस प्रकार से किया जा सकता है? उसका प्रतिपाद्य कौन है? और उसके परिज्ञान का फल क्या है? हे कार्तिकेय जी, मैंने जो जो पूछा है यह सब बताइए। हे महासेन, इस अर्थ को बिना जाने पशु शास्त्र से मोहित हुआ मैं आज भी शिव जी की माया से भ्रमित हो रहा हूँ। मैं अब जिस प्रकार शिव जी के चरण युगल के ज्ञान अमृत रसायन का पान कर माया से रहित हो जाऊं, वैसा कीजिए। कृपामृत से आई दृष्टि से निरंतर मेरी ओर देखकर आपके ऐश्वर्यमय चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मुनिवर की यह बात सुनकर ज्ञान शक्ति को धारण करने वाले वे प्रभु शिव शास्त्र को विपरीत मानने वालों को महान भय उत्पन्न करने वाला वचन कहने लगे। श्री सुब्रमण्य बोले, हे मुनि शार्दुल, आपने आदर पूर्वक समष्टि तथा व्यष्टि भाव से इस जगत में विराजमान महेश्वर के जिस परिज्ञान को पूछा है उसे सुनिए। हे सुब्रत, मैं उस प्रणवार्थ परिज्ञान रूप एक ही विषय को 6 प्रकार के तात्पर्यों की वस्तुतः एकता के परिज्ञान सहित विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। पहला मंत्र रूप अर्थ, दूसरा यंत्र रूप अर्थ, तीसरा देवता बोधक अर्थ, चौथा प्रपंच रूप अर्थ, पांचवा गुरु रूप को दिखाने वाला अर्थ और छठा शिष्य के स्वरूप का बोधक अर्थ। ये 6 प्रकार के अर्थ कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उसमें मंत्र रूप अर्थ को आपसे कहता हूँ, जिसे जानने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर अकार, दूसरा स्वर उकार, पांचवें वर्ग का अंतिम वर्ण मकार, बिंदु एवं नाद, ये ही 5 वर्ण वेदों के द्वारा ओमकार में कहे गए हैं, दूसरे नहीं। इसका इनका समष्टि रूप ओमकार ही वेद का आदि कहा गया है। नाद सर्व समष्टि रूप है और बिंदु सहित जो 4 वर्णों का समूह है वह शिववाचक प्रणव में व्यष्टि रूप से प्रतिष्ठित है। हे प्राज्ञ, अब यंत्र रूप सुने, वही शिवलिंग स्वरूप है। सबसे नीचे पीठ की रचना करें, उसके ऊपर प्रथम स्वर आकार, उसके ऊपर उकार, उसके ऊपर पवर्ग का अंतिम वर्ण मकार, उसके मस्तक पर बिंदु और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार नाद लिखें। इस प्रकार यंत्र के पूर्ण हो जाने पर सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस रीति से यंत्र को लिखकर उसे ओमकार से वेष्टित करें। उससे उठे हुए नाद से ही नाद की पूर्णता को जाने। हे मुने, हे वामदेव, अब मैं शिव जी द्वारा कहे गए देवतार्थ को, जो सर्वत्र गूढ़ है, आपके स्नेहवश कह रहा हूँ। श्रुति ने स्वयं सद्योजातम प्रपद्यामि से सदा शिवोम प्रयांत इन 5 मंत्रों का वाचक तार अर्थात ओम को कहा है। ब्रह्म रूपी सूक्ष्म देवता भी 5 ही हैं, इस प्रकार समझना चाहिए। और ये सभी शिव जी की मूर्ति के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। यह मंत्र भगवान शिव का वाचक है तथा शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में
वस्तुतः भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेत इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान शिव के विग्रह को पहले ही बताया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों को सुने। पंचम अर्थात ईशान से आरंभ करके सद्यो जातादि के अनुक्रम से उनका श्री विग्रह कहा गया, तथा पश्चिम मुख सद्योजात से लेकर ऊर्ध्व मुख ईशान पर्यंत शिव के 5 मुख कहे गए हैं। तत्पुरुष से लेकर सद्योजात पर्यंत ये 4 ब्रह्म रूप ईशान देव के चतुर्विहु के रूप में स्थित हैं। हे मुने, सुविख्यात ईशान नामक ब्रह्म रूप के साथ सद्योजातादि के समन्वित होने की स्थिति पंच ब्रह्मात्मक समष्टि कही जाती है, तथा तत्पुरुष से लेकर सद्योजात पर्यंत पांचों ब्रह्म रूपों की पृथक पृथक स्थिति व्यष्टि कहलाती है। यह अनुग्रह यह अनुग्रहमय चक्र है। यह पंचार्थ का कारण पर ब्रह्म स्वरूप सूक्ष्म, निर्विकार तथा अनामय है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है, एक तिरोभाव और दूसरा प्रकट रूप। दूसरा जो प्रकट रूप अनुग्रह है वह जीवों का अनुशासक और उन्हें पर अवर मुक्ति देने वाला है। सदाशिव के ये 2 कार्य कहे गए हैं। विभु के अनुग्रह में भी सृष्टि आदि 5 कृत्य होते हैं। हे मुने, उन सर्गादि कृत्यों के सद्योजातादि 5 देवता कहे गए हैं। वे पांचों पर ब्रह्म के स्वरूप एवं सदा कल्याण करने वाले हैं। अनुग्रहमय चक्र शांति अतीत कला से युक्त हैं और सदाशिव के द्वारा अधिष्ठित होने से परम पद कहा जाता है। प्रणव में निष्ठा रखने वाले सदाशिव के उपासकों तथा आत्मानुसंधान में निरत यतियों को यही पद प्राप्त करना चाहिए। इसी पद को प्राप्त करके श्रेष्ठ मुनिगण ब्रह्म रूपी उन शिव के साथ अनेक प्रकार के उत्तम सुखों को भोग कर महाप्रलय होने पर शिव साम्य प्राप्त कर लेते हैं और वे लोग फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते हैं। ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, ऐसा सनातनी श्रुति कहती है। यह समष्टि ही सदाशिव का ऐश्वर्य है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हैं, ऐसा अथर्वणी श्रुति कहती है। वे समस्त ऐश्वर्य देते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। चमक अध्याय के पद से यह ज्ञान होता है कि भगवान शिव से श्रेष्ठ कोई पद नहीं है। नहीं, सॉरी, चमकाध्याय के पद से श्रेष्ठ कोई पद नहीं है। यह ज्ञात होता है कि, ठीक है, ब्रह्म पंचक का विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। निवृत्ति आदि कलाएं पंच ब्रह्म से ही उत्पन्न कही गई हैं, जो सूक्ष्म भूत स्वरूप वाली हैं तथा कारण के रूप में प्रसिद्ध हैं। हे सुव्रत, स्थूल स्वरूप वाले इस प्रपंच की जो 5 प्रकार की स्थिति है वही ब्रह्म पंचक कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, यह पंच समुदाय ईशान रूप से ब्रह्मा से व्याप्त है। हे मुनीश्वर, प्रकृति, त्वक, हाथ, स्पर्श और वायु, ये 5 तत्पुरुष रूप ब्रह्मा से व्याप्त हैं। अहंकार, चक्षु, चरण, रूप और अग्नि, यह पंच समुदाय अघोर रूप ब्रह्मा से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, वायु, रस तथा जल, यह पंच समुदाय वामदेव रूप ब्रह्मा से व्याप्त हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और भूमि, यह पंच समुदाय सद्योजात रूप ब्रह्मा से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह सारा जगत पंच ब्रह्ममय है। शिववाचक प्रणव यंत्र रूप से कहा गया है। वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है, तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं, बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव जी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से सर्वश्रेष्ठ मंत्राधिराज तथा शिव रूपी प्रणव का यंत्र रूप से ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है।
यहाँ से अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। 15वां अध्याय। इस अध्याय में तिरोभाव आदि चक्रों तथा उनके अधिदेवताओं आदि का वर्णन किया गया है। ईश्वर बोले, हे वरानने, इसके बाद सदाशिव से जिस प्रकार महेश्वर आदि व्यूह चतुष्टय की उत्पत्ति होती है, उस उत्तम सृष्टि पद्धति को मैं कह रहा हूँ। आकाश के अधिपति प्रभु सदाशिव समष्टि स्वरूप हैं। महेश्वर आदि चार रूप, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, उन्हीं की व्यष्टि हैं। महेश्वर की उत्पत्ति सदाशिव के 1000वें भाग से होती है। पुरुष के अनंत रूप होने से वे वायु के अधिपति हैं। वे वाम भाग में माया शक्ति से युक्त सकल तथा क्रियाओं के स्वामी हैं। ईश्वर आदि चारों का समूह इन्हीं का व्यष्टि रूप है। ईश, विश्वेश्वर, परमेश, सर्वेश्वर, यह उत्तम तिरोधान चक्र है। तिरोभाव भी दो प्रकार का है। एक रुद्र आदि के रूप में दिखाई पड़ता है और दूसरा जीवन समूह के विस्तार के रूप में देह भाव से स्थित है। यह शरीर तभी तक रहता है जब तक पुण्य और पाप जीव में रहता है। इसकी अवधि कर्म साम्य पर्यंत है। कर्म साम्य होने पर वह जीव अनुग्रहमयी परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। उसमें सर्वेश्वर आदि जो चार देवता कहे गए हैं, वे साक्षात पर ब्रह्मात्मक, निर्विकल्प एवं निरामयी हैं। तिरोभावात्मक चक्र शांति कलामय है। यह उत्तम पद महेश्वर से अधिष्ठित है। यह पद तिरुभावात्मक चक्र ही महेश्वर के चरणों की सेवा करने वालों का प्राप्य है तथा शिवोपासकों को अधिकार के अनुसार क्रमशः सालोक्य आदि मुक्तियां प्रदान करने वाला है। रुद्र मुक्ति की उत्पत्ति महेश्वर के 1000वें अंश से हुई है। वे अघोर बदन के आकार वाले तथा तेजस तत्व के स्वामी हैं। सबका संहार करने वाले वे प्रभु अपने वाम भाग में गौरी शक्ति से युक्त हैं तथा शिव आदि चार रूप इन्हीं के व्यष्टि रूप हैं। हे मुनीश्वर, शिव हर शिव, हर, मृड और भव, इनमें युक्त यह सुप्रसिद्ध, अद्भुत तथा महादिव्य संहार नामक चक्र है। विद्वानों ने उस संहार चक्र को नित्य आदि के भेद से 3 प्रकार का कहा है। नित्य वह है जिसमें जीव सुषुप्ति रूप में रहता है। सृष्टि के निमित्त भूत संहार चक्र को नैमित्तिक कहते हैं और उस जगत के विलय को महाप्रलय कहते हैं। इसका वेदों में निर्देश है। जब जीव संसार में जन्म दुखादि से शांत हो जाता है, उस समय हे मुनि श्रेष्ठ, उस जीव की विश्रांति और उसके कर्म परिपाक के लिए अमित तेजस्वी रुद्र ने 3 प्रकार के संहारों की कल्पना की है। ये तीनों प्रकार के संहार कृत्य रुद्र के ही कहे गए हैं। संहार काल में भी उन विभु के सृष्टि आदि 5 कार्यों का यह समुदाय सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव, अनुग्रह रहता है। हे मुने, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के भव आदि देवता कहे गए हैं, जो पर ब्रह्म के स्वरूप और लोक पर अनुग्रह करने वाले हैं। यह संहार नामक चक्र विद्या रूप और कलामय है। यह निरामय पद रुद्र से अधिष्ठित है। रुद्रार्धान में निरत चित्त वाले रुद्रोपासकों के लिए यह पद ही प्राप्य है तथा उन्हें सालोक्य मुक्ति के क्रम से शिव सायुज्य प्रदान करने वाला है। रुद्र मूर्ति के 1000वें भाग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है। वे वामदेव चक्र के आत्मा रूप तथा जल तत्व के अधिपति हैं। वे बाएं भाग में रमा शक्ति से समन्वित सबकी रक्षा करने वाले महान, 4 भुजाओं वाले, कमल सदृश नेत्र वाले, श्याम वर्ण तथा शंख आदि चिन्हों को धारण करने वाले हैं। व्यष्टि की दशा में इन्हीं के वासुदेव आदि 4 रूप होते हैं, जो उपासना परायण वैष्णवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह उत्तम स्थिति चक्र वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण तथा प्रद्युम्न नाम से विख्यात है।
उत्पन्न किए गए जगत की स्थिति, संपादन तथा ब्रह्मा के साथ अपने कर्म के अनुसार फल का भोग करने वाले जीवों का आरंभ कर्म के भोग पर्यंत पालन करना, यह रक्षा करने वाले भगवान विष्णु का कृत्य कहा गया है। स्थिति में भी विभु विष्णु के सृष्टि आदि 5 कृत्य हैं। उसमें प्रद्युम्न आदि वे 5 देवता हो गए हैं, जो सर्वदा जो सर्वदा निर्विकल्प, निरांतक तथा मुक्ति रूप आनंद को देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, यह प्रतिष्ठा नामक स्थिति चक्र जनार्दन से अधिष्ठित है तथा परम पद कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वालों के लिए यही पद प्राप्त व्यय है। वैष्णवों का यह चक्र सालोक्य आदि मुक्ति पद देने वाला है। भगवान विष्णु के 1000वें भाग से पितामह उत्पन्न हुए हैं, जो सद्योजात नामक भगवान शिव के मुख रूप हैं और पृथ्वी तत्व के नायक हैं। वे वाम भाग में वे वाम भाग में सरस्वती से युक्त सृष्टिकर्ता, जगत के स्वामी, चतुर्मुख रक्त वर्ण तथा रजोगुण वाले हैं। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से आरंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।